हर मुद्दे की तह तक जाने का एक नया जुनून जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। प्राइम टाइम में IBN 7 ने इस वक्त तमाम अपने विरोधियों को पछाड़कर इस हफ्ते की रेटिंग्स में प्राइम टाइम में आगे निकल चुका है। आपके इसी प्यार के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज के शो में खास बात होगी पाकिस्तान को लेकर। सबसे पहले हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन 2 भारतीय सिपाहियों को जो आज शहीद हुए पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी की वजह से। उनको हमारा नमन, उनको हमारी श्रद्धांजलि। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हो रहे हैं, फायरिंग लगातार चल रही है। और उस परिस्थिति में जबकि सर्दी अपनी तेजी से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की नापाक हरकत चालू है कि भारत के अंदर बहुत तेजी से अपने आतंकियों को घुसेड़ सके ताकि यहां पर वो आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे सके। और इस पूरी स्कीम के पीछे है एक शातिर दिमाग जिसका नाम है हाफिज सईद। वो हाफिज सईद जो इन दिनों बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। हाफिज सईद नवाज शरीफ, राहिल शरीफ, इमरान खान जो बीते 2-3 महीनों से एक जुबान में बात करते आ रहे थे, आज वो राहिल शरीफ भारत के प्रेशर की वजह से, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा है उसकी वजह से, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद जो पाकिस्तान की स्थिति बनी है उसकी वजह से, वो हाफिज सईद आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को आंखें तरे रहा है। नवाज शरीफ को कह रहा है कि आपको कश्मीर की पॉलिसी को, कश्मीर की नीति को डील करना नहीं आता है। अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बोल रहा है, तमाम सांसदों से, कि आप हमारी आलोचना क्यों करते हैं, हमारी बुराई क्यों करते हैं, हिंदुस्तान की ओर देखिए। इन तमाम मुद्दों के बीच में बड़ा सवाल यही है कि हाफिज सईद नवाज के लिए एक नया आतंक है और राहिल शरीफ का एक नया पैतरा है, ताकि राहिल शरीफ जिनकी पोस्टर्स आजकल लग रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आइए, हो सकता है कि राहिल शरीफ इस हाफिज सईद के बहाने अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने की आने वाले दिनों में कोशिश करें। लेकिन इन सब का अगर कोई जड़ है तो वो हाफिज सईद है। उसकी जो बोली है, उसकी जो जुबान है, उसको बंद करना होगा। हम आज सबसे पहले हाफिज सईद के वो कड़वे बोल सुनाते हैं और फिर उसके बाद पैनल डिस्कशन, पाकिस्तान के मेहमान, हिंदुस्तान के मेहमान आमने सामने। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, राहिल का हाफिज, अब नवाज का आतंक। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है, ना अल्लाह के फजलो करम से इंडिया के अंदर ये हिम्मत है। ना खंजर उठेगा, ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो मोदी तुमने तो कर लिया जो कर लिया। कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कश्मीर में अपने आतंकियों को भेजने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि उसके आतंकी ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि राहिल को इस सर्जिकल स्ट्राइक को अपने एकेडमी में भी पढ़ाना पड़ेगा। हाफिज सईद अपने देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी चुनौती दे रहा है। क्या आप सिर्फ एक मुकर्रर है पाकिस्तान के? क्या आप तकरीरी मुकाबले में गए थे यूनाइटेड नेशन में? तुमने अपने सफीर भेजे सैर सपाटे के लिए, जिनको कश्मीर के मसले का ही पता नहीं था। जाहिर है पाक फौज के इशारे पर हाफिज सईद पाकिस्तान के आतंकियों का आका बना हुआ है। दुनिया भर के दबाव के बावजूद नवाज की सरकार में हाफिज पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। जानकारों की माने तो पनामा कांड में फंसे नवाज शरीफ पर राहिल शरीफ हाफिज जैसों की मदद से सियासी बढ़त हासिल करना चाहते हैं। राहिल को इसी महीने पाक फौज के प्रमुख पद से रिटायर होना है, लेकिन जिस तरह से उनके पक्ष में पाकिस्तान में माहौल बनाया जा रहा है, उसे हाफिज जैसे और हवा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि LOC पर भारत के खिलाफ लगातार फायरिंग भी राहिल की इसी रणनीति का हिस्सा है।
Pakistani cross-border firing and terrorist attempts have been continuously going on unabated because Rahil Sharif is on the verge of retirement and wants something benefit. बीती रात सीमा पर 2 और भारतीय जवान शहीद हो गए। भारत लगातार पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रहा है। सीमा पर दर्जनों जवान मारे जा चुके हैं, कई चौकियां नेस्तनाबूद कर दी गई हैं। लेकिन देश की सत्ता पर कब्जा करने के जुनून में राहिल शरीफ अपने जवानों की मौत छुपाने में जुटे हैं। उनकी भारत पर दो तरफा वार करने की रणनीति बदस्तूर जारी है। खबर है कि सीमा पर लश्कर के दर्जन भर आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। वो मौके का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत इससे कैसे निपटे। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या हाफिज जैसों का खात्मा ही पाकिस्तान के होश ठिकाने ला सकता है? एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे लगातार इस शो के दौरान इंतजार रहेगा कि क्या हाफिज जैसों की मौत ही पाकिस्तान की होश ठिकाने ला सकती है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने SMS भेजें। #HTP के साथ साथ आज का हैशटैग है नहीं बचेगा हाफिज। इसके जरिए भी आप अपने सवाल, सुझाव, अपने जवाब हम तक भेज सकते हैं IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय, इस वक्त जो बड़े खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हल्द्वानी से। हमारे साथ स्विट्जरलैंड से कुछ ही देर में बलोच रिपब्लिकन पार्टी के नेता और प्रेसिडेंट ब्रह्मदग बुगती साहब जुड़ेंगे। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विवेक काटजू जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। वहाँ के रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद साहब और फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर नज़ीर हुसैन। आप सबका स्वागत है, वेलकम टू द शो। और सबसे पहला सवाल मैं कर्नल शफकत सईद आपसे पूछना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा शो की शुरुआत में ही, ताकि मेरे पैनलिस्ट को भी पता लग जाए, आप यहाँ पर हाफिज सईद जो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है उसका बचाव करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे इस डिबेट में? शफकत सईद साहब। कर्नल सईद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपको जवाब दे दिया है, नहीं, उसको डिफेंड नहीं करेंगे आप। थैंक यू। क्या? थैंक यू। नाजिर हुसैन साहब, क्या आप डिफेंड करना चाहेंगे हाफिज सईद को इस डिबेट में, क्योंकि फोकस हाफिज सईद है? देखिए, किसी को भी हम किस कॉन्टेक्स्ट में डिफेंड कर रहे हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में उसको नहीं डिफेंड कर रहे हैं, मेरा जवाब भी ना में होगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट उन पे लेबल लगा हुआ है, उसका दुनिया में कोई भी बाशऊर शख्स जो है उसको डिफेंड नहीं कर सकता, चाहे वो भारत की रक्षा हो और चाहे पाकिस्तान की रक्षा हो। तब फिर शफकत सईद साहब, आप दोनों जब इतनी सीजन्ड वे में बातें कर रहे हैं, तो आप क्या ये कैसे खुलेआम घूमते हैं हाफिज सईद साहब? मैं आपको लगातार डिबेट्स में बुला रहा हूँ कर्नल साहब, मुझे इस बात का आंसर नहीं मिल रहा है कि हाफिज सईद जैसा शख्स जो आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को ही आंखें तरे रहा है और कह रहा है कि आप हमको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, उस हाफिज सईद को खुलेआम घूमने देने के पीछे क्या पॉलिसी है आपकी, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? इसी में आपके इतला के लिए अर्ज कर दूं और आपके तमाम व्यूवर्स और पैनलिस्ट के लिए भी ये बहुत हैरानकुन बात होगी कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने इतना बड़ा प्रोग्राम 1 घंटे का कर रहे हैं, और मैं जो आपका ओपनिंग देख रहा था तो बड़ा भरपूर किस्म का था कि जिस तरह ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ना प्रिंट मीडिया ने हाफिज सईद के इस बयान को कोई कवरेज दी है। मैं जवाब दूंगा। मेरे लिए बड़े तजस्सुस का बाइस है कि पता नहीं आप कहाँ से ये वीडियो उठा के ले आए हैं, हाफिज सईद ने खुद भेजी है या आपने उससे मंगवाई है, या आपको इल्म होगा। बहरहाल पाकिस्तान में मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब वुड बेयर मी आउट, हमें नहीं इल्म था कि हाफिज सईद ने कोई ऐसी बात की हो। मैं बताता हूँ। तो हाफिज सईद इंडियन मीडिया पे बहुत पावरफुल एग्जिस्ट करता है। और कर्नल साहब, विद योर परमिशन मैं बताता हूँ 2-3 वजह हैं कि आपने क्यों नहीं सुना। पहली और सबसे बड़ी वजह
कि आपके यहाँ इन लोगों पर बैन लगा हुआ है, इनका कोई भी ऑडियो टेप, वीडियो टेप टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता, आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात, वो अपने आप इन चीजों को यूट्यूब पे डालता है ताकि उसका प्रोपोगेंडा वॉर चलता रहे। और तीसरी बात आपने सुनी भी होगी तो आप मानेंगे नहीं। आप मान कैसे सकते हैं, क्योंकि आप तो पाकिस्तान के कर्नल हैं। आपके यहाँ आके तो हाफिज सईद ने किन्हीं मासूमों को मारा नहीं है। हाफिज सईद के गुर्गे तो हमारे यहाँ आके आतंकवाद फैलाते हैं। आप कैसे मान सकते हैं शफकत सईद साहब? बुरा नहीं मानिएगा आप। मैं आपकी इत्तला के लिए ये भी आप इसकी जो आपने बातें की इनकी वजाहत आपको देना चाहूँगा। हाफिज सईद को पाकिस्तान में अगर लोग जानते हैं तो आप लोगों की वजह से जानते हैं। हाफिज सईद का जो भी कद काट है वो सिर्फ आप लोगों के इन खबरों की वजह से और आप लोगों के इन प्रोग्रामों की वजह से है। जाओ, जो चीज़ें आप हाफिज सईद से एट्रीब्यूट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बेहतर तौर पे समझने के लिए आप हु किल्ड करकरे पढ़ लें। ये एमएस मुशर्रफ ने लिखी हुई है। डिनायल मोड में रहने की आदत कर्नल साहब। मोड में नहीं हूं, आप डिनायल कर्नल साहब, आपको डिनायल मोड में रहने की आदत है। मुंबई के 2008 के हमलों से लेके उसके पहले पार्लियामेंट पे 2003 में हुआ हमला से लेके आज तक 2016 तक इतने सबूत दिए हैं हाफिज सईद के बारे में, इतने सबूत दिए हैं, लेकिन आपको तो ना ही करना आता है। आप किसी चीज को मानने की आपकी आदत ही नहीं है। आपने इतने प्यार से कहा कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा और आप लगातार हाफिज सईद को डिफेंड करते आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, अगर आप डिफेंड नहीं करेंगे हाफिज सईद को, आपने शुरू में कहा कि आप उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर नहीं आए हैं, तो क्यों डिफेंड कर रहे हैं? Let's come together and say Hafiz Saeed is a terrorist and he should be killed. बोलिए मेरे साथ, हाफिज सईद आतंकी है, उसको मार डालना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, रिपीट करिए मेरे पीछे। कैन यू रिपीट? इफ अभी भी आप बोल रहे हैं कर्नल शफकत सईद। आपने सुना नहीं अभी उसने क्या कहा? आपने सुना नहीं अभी उसने क्या कहा? आपने सुना नहीं अभी उसने क्या कहा? हिंदुस्तान में बहुत लोग बातें करते हैं। अरे हिंदुस्तान में भी बहुत लोग बातें करते हैं। मैं आपको मेरे तमाम एक्सपर्ट्स आपकी बात जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, और पाकिस्तान के ऑडियंस को जरूर सुनना चाहिए। हमारा शो वहां पर इंटरनेट पे देखा जाता है। ऐसे तो आपने हमारे चैनल को बैन कर दिया है, पर इंटरनेट पे हम लोग ठीक ठाक देखे जाते हैं आपके मुल्क में। ये चीज पाकिस्तान के दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जानना, उनके व्यूवर्स के लिए, कि आप क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये सवाल मेरा हुसैन साहब से है। आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका नाम है राणा साहब, राणा मोहम्मद अफजल, जो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं। उन्होंने क्या कहा आपके पार्लियामेंट सेशन में? डॉक्टर नाजिर हुसैन, मैं रिपीट कर सकता हूं। उन्होंने कहा, हाफिज कौन से अंडे देता है, हमने उसको क्यों पाल रखा है। यह आपकी पार्लियामेंट में दिया गया स्पीच है उनका। हमारा हाल यह है कि हम हाफिज सईद को ख़त्म नहीं कर सके हैं आज तक। हाफिज की वजह से पाकिस्तान की छवि पर बट्टा लग रहा है। हाफिज जैसे रुकावटों को दूर करने की जरूरत है। अब मुझे बताइए डॉक्टर हुसैन, क्या पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया ही मिसलीड कर रहा है? इंडियन चैनल से हाफिज सईद के बारे में बोल रहे हैं। ये तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये तो आपके यहाँ की आवाज है, राणा मोहम्मद अफजल साहब की। देखिए, मुझे बड़े आराम से सुनिएगा जी, बिल्कुल। और मैं कोई रेटोरिक में नहीं बोलता, मैं एकेडमिक हूँ और मैंने एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने हैं जी। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस किस्म के जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो कैसे वजूद में आते हैं। जब आप स्टेट लेवल पे बातचीत नहीं करेंगे, जब आप स्टेट लेवल पे अपने मुल्की मसाइल, अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को डिबेट नहीं करेंगे, तो इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर पाकिस्तान से भी बरामद होंगे और भारत से भी बरामद होंगे। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके ही प्रधानमंत्री की बात को कोट कर रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान दो नेबरिंग स्टेट्स हैं, दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। हम चेंज नहीं कर सकते अपनी जोग्राफी को, अपनी जियोपॉलिटिक्स को। तो हमने देखना यह है कि हम रिलेशनशिप कैसे रहते हैं, हमारे ताल्लुकात कैसे रहते हैं। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। अभी ये जो देखिए,
मैं पिछले 8 साल से मैं भी मीडिया में ही काम कर रहा हूँ। जी, मैं भी मीडिया से बातें करता हूँ। ये होती है न्यूज़ बाइट्स होती है। आप न्यूज़ बाइट में क्या चीज़ लेके आना चाह रहे हैं और क्या चीज़ पेश करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा इस सिलसिले में यही बात होगी कि जब तक दोनों स्टेट्स आपस में बातचीत नहीं करते, अपने सियासी माशरती मसाइल हल नहीं करते, ये नॉन स्टेट एक्टर भारत में पैदा होंगे और यही नॉन स्टेट एक्टर जो है पाकिस्तान में। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हुसैन साहब। इसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जा रहा हूँ, एक मौका और दे रहा हूँ जी। राणा मोहम्मद अफजल, रूलिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्लियामेंट में दिया गया स्पीच हाफिज सईद के बारे में, आप उसको डिनाई करेंगे? डॉक्टर नजीर हुसैन। नहीं डिनाई डॉक्टर हुसैन से पूछ रहा हूं मैं, कर्नल साहब, सॉरी टू से। जी मैं भी इसको डिनाई नहीं कर रहा। देखिए, एक चीज जो है असेंबली में जब पेश होती है तो वो सवाल की सूरत में पेश की जाती है और गवर्नमेंट से पूछा जाता है। आप भी मान रहे हैं कि आप राणा मोहम्मद अफजल साहब ने सही कहा, आप इसको एंडोर्स करते हैं? मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, देखें जो आप फरमा रहे हैं मैंने नहीं सुना ना मुझे देखा है, तो मैं कैसे उसको हाँ या ना में कह सकता हूं? मैं इसका जवाब देता हूं। चलिए, नहीं मैं आऊंगा आपके पास, आप लोग हैं मेरे साथ, कहां जाएंगे आप लोग? मेजर गौरव आर्या जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का, और उसके बाद अनिल बलूनी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेजर गौरव आर्या। कर्नल साहब, आपने बोला कि ये जो हाफिज सईद हैं इंडियन मीडिया का क्रिएशन है और हमें पाकिस्तान में इतना इसके बारे में इल्म है नहीं। सब हाफिज सईद इज अ यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और ये वही यूनाइटेड नेशंस है साहब जिसकी आप दुहाई कश्मीर के लिए देते हैं रेजोल्यूशंस के लिए। तो ये बात गलत है कि जब कश्मीर की बात आती है तब आप यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, और जब हाफिज सईद की बात आती है आप यूनाइटेड नेशंस को भूल जाते हैं। दूसरी बात, हाफिज सईद जो अब स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो यूट्यूब पे है, पूरे मीडिया में है, वो स्टेटमेंट वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनरल राहील शरीफ रिटायर हो रहे हैं 29 तारीख को, और नवाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर डालने की यह साजिश है कि किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर आए। इमरान खान की जो 2 तारीख को रैली थी वो फेल हो गई, वो रैली एक्सटेंड हो गई, वो आगे होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता। तो ये सब टेक्निक्स हैं आईएसआई की, आर्मी की, कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए और किसी तरीके से उनकी सत्ता ढीली पड़े और आर्मी उसके ऊपर काबिज हो। शफकत सईद, अब जवाब दीजिए। इन्होंने मुझसे कोई सवाल इसमें पूछा नहीं, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया है और उनको इजाज़त है कि वो जो बोलना चाहें, जो कहना चाहें। मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ। उन्होंने जिस तरीके से ये बड़ा एक ऑब्ट्यूज किस्म का, एक बड़ा मजाकाखेज किस्म का जोड़ जोड़ा है कि पोस्टर्स लगे हैं राहील शरीफ साहब के लिए। हाँ बिल्कुल, राहील शरीफ बहुत पॉपुलर है। राहील शरीफ बच्चों में बहुत पॉपुलर है, यूथ में बहुत पॉपुलर है, और जो एल्डर लोग हैं कार्टून फिल्में देखते हैं हमारे बच्चे। छोटा भीम वेरी पॉपुलर, ही इज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, और तो मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ राहील शरीफ का। आप तो फौजी हैं, आपको तो होना भी चाहिए। शरीफ, आप तो फौजी हैं रिटायर्ड, तो आपको तो होना भी चाहिए। मैं रिटायर्ड हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद मैं राहील शरीफ का बहुत बड़ा फैन हूँ। और आई टेल यू 100% पाकिस्तानी जो है वो इस बात पे कन्विंस हैं 100% ने बहुत बेहतरीन 100%, यस 100%। कम से कम 5 पाकिस्तानियों को तो मैं भी बात बता सकता हूँ आपसे, जिन्होंने ऑफिशियली मना किया है, पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली मना किया है आर्मी की रूलिंग को लेकर। नासिर हुसैन साहब, मैं आप ही के सामने आपसे पूछता हूं, आपके साथ बैठे हुए हैं। नासिर हुसैन साहब, आप चाहते हैं कि राहील शरीफ आर्मी चीफ छोड़कर पाकिस्तान के चीफ बन जाए, हाँ या ना? डॉक्टर नजीर हुसैन, कोई नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता। ये मैं भी नहीं चाहता हूं। आप ही कह रहे हैं अभी आप कह रहे थे कर्नल साहब। अरे कर्नल साहब, अभी आप बोल रहे हैं। मैंने पॉपुलैरिटी की बात की है, मैंने बात की पसंद करने की। आप पोस्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैं वो बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं इज वेरी पॉपुलर। डॉक्टर साहब भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि राहील शरीफ बहुत तो क्या उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना चाहिए? पॉपुलर है तो, या बॉलीवुड या आपकी लॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? गुड इनफ। पॉपुलर है तो क्या करना चाहिए? करते होंगे लॉलीवुड की मूवीज में, हमारे चीफ नहीं करते। तो आपकी चीफ को क्या करना चाहिए? वो पॉपुलर है तो आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पॉपुलर है तो क्या? He would do a good thing because he is a man of Anil Baluni character and he understands his values are very good. Anil Baluni want to respond. विवेक आजी साहब, मैं आ रहा हूं। बलूनी साहब। सुमित जी, सबसे पहले आपको बधाई। आपने कहा कि मेगा प्राइम टाइम में आपका जो शो है वो सबसे आगे है, तो इसके लिए आपको और पूरे आईबीएन परिवार को पूरा मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मुद्दे पे आते हैं। देखिए सुमित जी, आपके साथ जो कर्नल सईद बैठे हैं, नाजिर हुसैन बैठे हैं, ये दोनों लोग बहुत समझदार हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, और ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि उनको बैक नहीं करते हैं, अरे भैया आपके प्रधानमंत्री जी की तो बयान है
कि ये हमारे हीरो हैं। वो तो आतंकवादियों को अपना हीरो कई कई बार बोल चुके हैं। इनकी देखिए, बोलते कुछ और हैं और इनकी सरकार की जो पॉलिसी है वो कुछ और है। पूरी तरीके से आतंकवाद को बैक करना, पूरी तरीके से आतंकवाद के पीछे खड़ा होना, और ये हम नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए ये लोग टीवी पे जरूर कहते रहेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और जहां तक हाफिज सईद की हम चर्चा कर रहे हैं, हाफिज सईद, मैं बस कहना नहीं चाहता हूँ, डॉट 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 वो भौंकने वाला है कि जो सिर्फ आईएसआई के कहने पे भौंकता है, जो वहां के रायल शरीफ के कहे पे भौंकता है। ये उनका आदमी है, उनका खड़ा किया हुआ पपेट है। और वही जो ये कहते हैं भौंको तो भौंकेगा, वो कहेंगे दुम हिलाओ तो दुम हिलाएगा, वो कहेंगे दुम दबाओ तो दुम दबाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार हाफिज सईद कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है। मैं कहना चाहता हूँ सईद साहब, आप अपने चैनल पे जरूर बताइएगा, हाफिज सईद हमारा गुनाहगार है, और हाफिज सईद को जहन्नुम, दोजख और हमारे यहाँ नर्क कहते हैं, उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी और हमारे देश में वांटेड है। किसी भी कीमत पर हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाउद्दीन, इस तरह के दाऊद इब्राहिम जो हमारे देश में वांटेड है, हम निश्चित तौर पे उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे लोगों को जहन्नुम पहुंचाने का, दोजख पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। विवेक काजू साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, उसी डिबेट को आगे ले जाता हूँ जो मैंने नसीर हुसैन साहब से पूछा और कर्नल साहब से भी। काजू साहब, क्या ये हो सकता है पाकिस्तान में कि क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पैनलिस्ट, तो वो ये ख्वाब भी देख रहे हो, क्योंकि उनके नाम के पोस्टर्स लग रहे हैं राहिल शरीफ के, क्या वो प्रेसिडेंट बनने या प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे होंगे इस वक्त जब उनका रिटायरमेंट सर पर आ चुका है? देखिए, जो जानकार हैं वो तो ये समझते हैं, और मैंने कई पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरलों से भी बात की हुई है, उनमें दो किस्म के विचार हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि राहिल शरीफ साहब एक एक्सटेंशन नहीं चाहेंगे, उनका ख़ानदान बहुत ही मशहूर है एक फ़ौजी ख़ानदान की हैसियत से, और अपने ख़ानदान के नाम पर वो धब्बा नहीं लगाना चाहेंगे, इसलिए वो एक्सटेंशन का नहीं सोच रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी जनरल जो हैं रिटायर्ड, वो सोचते हैं कि राहिल शरीफ का रहना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री और आर्मी की इस वक्त बिल्कुल ठन गई जी। कोई भी फौजी, पाकिस्तानी फौजी नवाज शरीफ के लिए एक अच्छे शब्द, दो अच्छे शब्द कहने को तैयार ही नहीं। तो राहिल शरीफ की एक्सटेंशन का मामला जो है वो इस वक्त मुझे लगता है उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि राहिल शरीफ शायद संकोच कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए, और उन्होंने खुद कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। लेकिन हाफिज सईद पर मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो सुमित, वो ये है कि हाफिज सईद और पाकिस्तान फौज का जो रिश्ता है वो बहुत गंभीर है। पाकिस्तान फौज कभी भी हाफिज सईद का दामन नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हाफिज सईद को पाकिस्तानी फौज के बहुत रहस्य पता हैं, और एक समझिए एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दोनों में है भारत के खिलाफ। हाफिज सईद का और लश्कर तोयबा का प्रयोग किया जाता है। भारत में आतंकवाद लश्कर तोयबा के जरिए फैलाया गया है, और इसीलिए हाफिज सईद को पाकिस्तानी फौज और एक पाकिस्तान पॉलिटिकल क्लास का एक अंग कभी समझता है कि वो हीरो है और उसको प्रोटेक्शन देते हैं। आप कहते हैं कि हाफिज सईद को क्यों खुली छूट दी है? खुली छूट ही नहीं दी है, पाकिस्तानी स्टेट उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट का हाफिज सईद सबसे बड़ा एसेट है। और आप यहां तक देखिए कि दुनिया में वो सबसे बड़ा आतंकवादी एक किस्म से माना जाता है। यूएन में टेररिस्ट, यूएन ने उसको टेररिस्ट प्रोक्लेम किया है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी उसके खिलाफ दो शब्द कहने को तैयार नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपके जो हमारे दो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो भी अब डरते हैं हाफिज सईद के खिलाफ एक शब्द कहने को। डिफेंड कर रहे थे बाकायदा, कर्नल शफकत सईद तो डिफेंड कर रहे थे। नहीं, मैं समझ सकता हूं, आप सर्जिकल स्ट्राइक तो कर नहीं सकते हैं। हंसिए साहब हंसिए, आप कहिए कि वो टेररिस्ट है, सुन लूं। नहीं कह पा रहे। आप एक अपना शब्द कह लीजिए, आपको अपने खानदान की चिंता होगी, खानदान की चिंता होगी आपको। हाफिज सईद और लश्कर के लड़के ऐसे जाहिल हैं
कि आप जानते हैं उसके बारे में। आपको कश्मीर की चिंता होती है, आप कश्मीर के बारे में बार बार बातें करते हैं, हाफिज सईद की जुबान में बोलते हैं, कर्नल शफकत सईद जैसे तमाम पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो मेरे साथ इस डिबेट में कई बार आ चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता आपको। आप बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। बलूचिस्तान की तस्वीर दुनिया के सामने आई, ये पूरी तरीके से उस पर बैन लगा रखा है। इसके बावजूद भी मुल्क में, दुनिया के तमाम मुल्कों में बलूच लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में लेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है जहां पर तमाम बलूच लोग इकट्ठा हुए, अपनी आज़ादी की बात की। पाकिस्तान की फ़ौज जो बर्बरता दिखा रही है जो बलूचिस्तान के इलाके में, उसको लेकर उन्होंने तमाम पोस्टर्स दिखाए। दुनिया के नेताओं से वो मांग कर रहे हैं कि अब उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसमें उनके साथ खड़ा हो। पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल एक रत्ती भी सुनने को तैयार नहीं है बलूचों की, जबकि भारत ने खुलकर कहा कि हम हमदर्दी रखते हैं ऐसे लोगों के साथ जिन पर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सेना बर्बरता कर रही। मेरे साथ ब्रह्मदक मुफ्ती जुड़े हुए हैं इस वक्त। ब्रह्मदक साहब, हाफिज सईद रह रहकर कश्मीर मुजाहिदीन की बात करता है, वो धमकी देता है अपने इस वीडियो सो कॉल्ड मैसेज में, जिसमें कैमरा दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि वो 2 आदमी को बोल रहा है कि 200 आदमी को बोल रहा है कि 2000 आदमी को बोल रहा है। सिर्फ एक फ्रेम बन के आ जाता है उसका वीडियो का और उस पर पाकिस्तान के लोग जिसको डिनाई कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाफिज सईद जैसे लोग क्यों नहीं बलूचिस्तान के बारे में बातें करते हैं? क्यों नहीं बलूच लोगों पर जो एट्रोसिटीज हो रही है, जो आप लोगों पर गुजर रही है, वो बताने की कोशिश करते हैं? मुफ्ती साहब जी देखें, सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैंने अच्छी तरह से गुफ्तगू सुनी जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट साहब ने कह रहे थे। तो वो तो खुद ही कह रहे थे कि एक तरीके से कि अगर आप इंडिया के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात होते हैं तो मसले हल होंगे, वरना इस तरह के एक्टर्स पैदा होते हैं। तो एक तरीके से वो खुद ही इस बात की तायद कर रहे हैं कि हम इस तरह के एक्टर्स क्रिएट करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, आपको टेबल पर लाने के लिए, हमारे जो डिमांड है उनको मानने के लिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम इस तरह के कार्रवाइयां करेंगे, इस तरह के टेररिस्ट क्रिएट करेंगे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह कंफ्यूजन है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा इस बात को, और बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि ये पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो इनको बनाते हैं, इस तरह के एक्टर्स को क्रिएट करते हैं। बलूचिस्तान में भी इस तरह के एक्टर्स आप कहते हैं क्यों बात नहीं करते? वो तो हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। रिलीजियस जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बलूचिस्तान में फाल किया गया ताकि वो इस जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, काउंटर किया जा सके। टोटली फेल हो गया, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और दूसरी, अब जो ये करते हैं, इंडिया के साथ करते हैं, ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए इंडिया पे अपना यही कार्ड प्ले करते हैं। अफगानिस्तान में कर रहे हैं, आप वहां की गवर्नमेंट से पूछें तो ये तो इनकी एक डबल पॉलिसी, और कर नहीं सकते। जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट साहब बैठे हैं, हमको कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, हम अपने राइट की बात करते हैं, अपने वसाइल की बात करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, वी आर टेररिस्ट। और ये लोग हैं, इनको टेररिस्ट कहने के लिए भी तैयार नहीं है, कह नहीं सकते। डॉक्टर नासिर हुसैन जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाफिज सईद को कौन लेके आया है? मैं ये फिर बता रहा हूँ कि हाफिज सईद नॉन एग्जिस्टेंट है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ उसका कोई वजूद नज़र नहीं आता। एक नॉन इशू को इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू बनाया जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, प्लीज मैं सही कह रहा हूँ, इतना बड़ा नॉन इशू बनाया जा रहा है। और उसका ऐसे ओसामा बिन लादेन के लिए बोलते थे हमारे से, और बाद में मैं काउंटर आर्गुमेंट नहीं सर, मैं काउंटर आर्गुमेंट नहीं करता। उसी तरीके से हाफिज सईद भी इन्हीं की सेना की सुरक्षा में चल रहा है। जैसे ओसामा बिन लादेन था वैसे ही हाफिज सईद इनकी सुरक्षा में है। कमाल हो गया जनाब। डॉक्टर हुसैन, ठीक है सर, आप बोल रहे, मैं चुप हो जाता हूँ। डॉक्टर हुसैन, आप भले डिनाई कर दें कि पाकिस्तान में हाफिज सईद नहीं दिखता, नहीं कोई मानता, आप क्यों मानेंगे भाई उसको? आपको थोड़ी तंग कर रहा है वो। नहीं देखिए, आपको थोड़ी तंग कर रहा है, आपने बैन लगा रखा है उसके ऊपर। मैंने शहरों में वो रैलियां कर रहा है। आज मीरपुर का वीडियो दिखाया, जवाब इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना है। मैं आज IBN में हूं तो कल मैंने किसी और TV चैनल पे भी जाके यही बात करनी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, खुद आपने ये फरमाया है
कि हाफिज सईद जब तकरीर कर रहा होता है तो हमें नहीं मालूम उसके आगे 2 बंदे होते हैं, 200 बंदे होते हैं, 2000 बंदे होते हैं या 20,000 बंदे होते हैं। खुद आप कंफ्यूज हैं कि हाफिज सईद का कोई मजमा भी है या नहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए इंडिया को कंफ्यूज दिखाने के हूँ, लिए है या मैं इंडिया को इसलिए कहने के कंफ्यूज हूँ लिए डॉक्टर है। नाजिर हुसैन, हम मैं क्लियर इसको कर दूं, बिल्कुल मैं इसलिए नहीं कंफ्यूज हूँ मानते। कि हमको वहां आने का वीजा नहीं मिलता, हम वहां आके पिक्चर नहीं दिखा सकते, और जो लोग वहां मौजूद हैं, शफकत सईद जैसे लोग, डॉक्टर हुसैन जैसे लोग, वो सही तस्वीर बताते नहीं है। आपने कहा कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, अगर वो नॉन एग्जिस्टेंट है डॉक्टर हुसैन, तो पकड़ के हमारे हवाले कर दीजिए ना, हम सारी चीजें पकड़ के हमारे हवाले कर दीजिए। सर जी इस तरह तो पकड़ने को हर बंदा पकड़ के भारत के हवाले कर दिया जाए, और जो पाकिस्तान को मतलूब है भारत के शहरी वो पाकिस्तान को हवाले कर दिए जाएं, फिर तो मसला हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा। अच्छा, इस तरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जब स्टेट पॉलिसी नाकाम हो जाएगी तो नॉन स्टेट डॉक्टर हुसैन चलिए स्टेट पॉलिसी पे आप बात करना चाहते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आप मुझे बताइए 70 साल पहले पाकिस्तान कहाँ था दुनिया के नक्शे पे? कहीं नहीं था, हिंदुस्तान के साथ था। 70 साल पहले था कि नहीं था? इन 70 सालों में, एक मिनट कर्नल शफकत सईद, आराम से, सब्र से, कर्नल आऊंगा आपके पास। डॉक्टर हुसैन, भारत नहीं था, डॉक्टर हुसैन बहुत सिंपल सी बात है, बोलिए बहुत सिंपल सी बात है। आप कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, हम ही गोली खाएं, हम ही आगरा आपको बुलाएं, हम ही प्राइम मिनिस्टर चले जाएं, आपकी प्राइम मिनिस्टर की शादी में जाकर बधाइयां दे दें उनके परिवार को, और फिर अगले हफ्ते हमारे यहाँ अटैक हो जाए पठानकोट का, हम आईएसआई को बुला लें अपने इन्वेस्टिगेशन में, हम कहें मुंबई के लिए हमको एक्सेस दे दीजिए, आप हमको एक्सेस ना दें, तो सब कुछ हिंदुस्तान कर ले, भारत कर ले, और पाकिस्तान बैठ के डिनाई करे कि हाफिज सईद कोई नहीं है, ओसामा बिन लादेन नहीं मिला हमारे यहाँ मसूद अजहर नहीं होता। क्या डॉक्टर नाजिर हुसैन, आप तो रेटोरिक्स पे बात नहीं करते हैं ना, अब आप बताइए। नहीं, मैं रेटोरिक पे नहीं, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। देखिए, मैं फैक्चुअल बात 1947 से अब तक देख लें, जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं, जब भी आपकी स्टेट पॉलिसी की फेलियर होगी, इस किस्म के एलिमेंट आके उभरेंगे। अच्छा, अगर आप हाफिज सईद को मांग रहे हैं तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो समझौता एक्सप्रेस के प्रिपरेटर्स को मांग रही है, वो और बाकी लोगों को मांग रही है, तो ये हालात जो हैं ये कैसे ठीक होंगे? मुझे ये बताइए। एक भी मुझे जॉइंट स्टेटमेंट दिखाइए डॉक्टर हुसैन, आप तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, एक भी जॉइंट स्टेटमेंट दिखाइए जहां पर समझौता एक्सप्रेस का नाम आया हो, एक भी, और आपने उनको मांगा। कई दफा ये बात आप बताइए ना, जॉइंट स्टेटमेंट हमारे कई लेवल पे जॉइंट स्टेटमेंट आ चुके हैं बीते 20 सालों में, आप मुझे बता दीजिए एक बार कहां पे आया? देखिए, ये शर्म शेख, लाहौर, मुंबई, आगरा, कहां पे आया बताइए ना। हम आस्किंग यू वेरी कैटेगोरिकल, फैक्ट पर बात कर रहा हूं मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे फैक्ट पे, जब भी बात, आप रिटोरिक पे आ गए, आप रिटोरिक ना करते हो, रिटोरिक कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा इल्जाम आप मेरे एज एन एकेडमिक लगा रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो आप मुझे सबूत दीजिए ना। देखिए, आपको बोलने का हक, अगर आप मुझे बताते कि जनाब आपको एक स्टेटमेंट चाहिए तो मैं स्टेटमेंट आपको ला के दिखा सकता था, मुझे कोई मसला नहीं है। यहाँ तो हम आगे डिबेट कर रहे थे, जब आप हार्ड फैक्ट्स की बात करते जब आप हार्ड फैक्ट्स की बात करते हैं, हार्ड फैक्ट्स आपको दिखाने पड़ते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, वो कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए, आगरा ले लें आप, लाहौर ले लें, काजू साहब आपको कभी याद आता है? कहीं भी आप ले लें। काजू साहब आपको कभी याद आता है पाकिस्तान ने ऐसी कोई डिमांड की हो जो बात नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं? काजू साहब, अरे कोई नहीं, वो ये उन्होंने कहा है कि भाई समझौता को एक्सप्रेस में मामले को इन्वेस्टिगेट करिए, मुकदमा चलाइए, वो तो ठीक, चलिए, वो तो ऐसी चीज़ें तो कही जाती हैं, लेकिन ये इवेजन और डिसेप्शन, यानी बात को कहीं और से कहीं और ले जाओ, ये तो पाकिस्तानियों का एक आदत सी है, और हमारे दो पैनलिस्ट भी वही आदत के शिकार हैं कि ये कहना कि हाफिज सईद जैसा शख्स उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता है। वो क्यों माने रखेगा उनके लिए? क्योंकि हाफिज सईद का तो प्रयोग हमारे भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ होता है, लश्कर तौयबा को पैसा दिया जाता है, चंदा इकट्ठा होता है इनके मस्जिदों में, मसाजिद में, जुमे की नमाज के बाद रखा रहता है बक्सा, उसमें सब डालते हैं और डर के डालते हैं कि नहीं डालेंगे। मुझे लगता है कि हमारे दो पैनलिस्ट ने भी चंदा में डाला होगा पैसा उसी डब्बे में कि ये भारत के खिलाफ कश्मीर में जिहाद चल रहा है, अमरीकियों के खिलाफ जिहाद चल रहा है। आप हंसते हैं,
ये जो अपने देश का जो आपके देश का जो हालात है वो उसको अच्छी तरह आप जानते हैं। क्या क्या फैला रहे हैं आप वहां पर, आपके बच्चे शिकार हो रहे हैं यही लड़कों के साथ जो एक जमाने में आपने पाले थे और जो आपके खिलाफ हैं, लेकिन आप पर तो आपके कान में जूं नहीं रही थी। आप लोगों पे तो कुछ हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। कमाल आप कर रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं। आपको अभी सांप आपने सांप पाले हैं, सांप डस रहे हैं अब आपको, ये बात है। आपको सांप नहीं डस रहा है, सांप आपने भेजे हैं, आप भेज रहे हैं अफगानिस्तान से सांप। जनाब आप पाकिस्तान मशहूर है दहशतगर्द देश के नाम से, आपकी रेपुटेशन क्या है? जीरो है, कोई नहीं, मट्टी में है आप इस वक्त। आपके चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। आप आए जरा इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टीचर डॉक्टर कर्नल शफकत सईद और सारे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप करते हैं, कितना नेगेटिव पर्सनालिटी को डेवलप करते होंगे आप। सारी दुनिया को पता है कि बलूचिस्तान में क्या हालत है। कर्नल साहब, आप बलूचिस्तान कर्नल साहब, मेजर गौरव आर्य आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। अनिल बलूनी में आता हूं। खैरियत से काम कर रहे हैं। कर्नल साहब एक बात कहूंगा विद योर परमिशन सर। अभी आपके हाथ पांव कट चुके हैं बलूचिस्तान में और फाटा में। कोई बात नहीं साहब, हमारे हाथ पैर हम संभाल लेंगे सर। आपकी कोई अहलियत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे हाथ पैर हम संभाल लेंगे सर। एक मिनट, आप तो सिरिल अल्मेडा को संभालो, आप सिरिल अल्मेडा को संभालो, आप डॉन को संभालो, आप वही करो, द नेशन को संभालो, आप राणा मोहम्मद अफजल साहब को संभालो। ये आपके अंदर से आवाजें आ रही है, मेरे पास से आवाजें नहीं आ रही, आपके मुल्क से आवाजें आ रही है कि आप लोग को देश चलाना नहीं आता है। सॉरी कर्नल साहब, ये हमें सोने के कौन से अंडे देता है? अच्छा मैं बताता हूँ सर कौन से अंडे देता है। आई टेल यू सर, एक्सपर्ट है बात को मरोड़ने में। मैं सर ठीक है, सुनिए आप बोलिए। कर्नल साहब, मेजर साहब आप बोलिए। झूठ को सच और मेजर साहब आप बोलिए ना। कर्नल साहब ऐसा है, देखिए आज जनरल राहील शरीफ ने 9 आतंकवादियों का सेंटेंस पक्का करा। जनरल राहील शरीफ सेंटेंस्ड 9 टेररिस्ट टू डेथ टुडे, ही हैज कंफर्म्ड द सेंटेंस। आप ये बताइए, आपने भी खबर सुनी है, मैंने डॉन में पढ़ी है खबर ये। अब आप ये बताइए साहब, इसमें से कितने लोग लश्कर तौयबा में थे, कितने लोग जैश मोहम्मद के थे? इसमें से एक भी लश्कर और जैश का नहीं है, क्योंकि हाफिज सईद सर, हाफिज सईद तो आपके लिए ही इज लाइक सांता क्लॉज, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। पहली चीज मैं वही कह रहा हूं सर, ठीक है। I have not heard of him in Pakistani media. I have never seen him. I live in Pindi, Islamabad. I go frequently. कर्नल साहब, मैंने आपको देखिए बताया कि आपने क्यों नहीं सुना। एक मिनट सर, ऐसा है कि मैं बता चुका हूं कि आपके प्रेमा ने लगा रखा उस पे सर, देखिए लगा रखा है। एक मिनट मैं आपको बताता हूं सर, आपके प्रेसिडेंट और एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ ने वीडियो में कहा है हाफिज सईद हमारे हीरो हैं, ओसामा बिन लादेन हमारे हीरो हैं, ये सब उनके हीरो हैं। जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त, उसने बात की थी कि पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी। सर छोड़िए, या तो हाफिज सईद आपका हीरो है या हाफिज सईद एग्जिस्ट नहीं करता। यू प्लीज मेक अप योर माइंड सर कि हाफिज सईद हीरो है कि एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हीरो कैसे बन गया आपका? मैं बात कर रहा हूं ओसामा बिन लादेन की। ओसामा बिन लादेन को अभी भी पाकिस्तान की मेजॉरिटी अपना हीरो समझती है, क्योंकि उसने सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन में बहुत बड़ा रोल वेरी गुड सर, वेरी गुड कर्नल साहब, वेरी गुड। दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आपका हीरो है। वाह, यू हैव एक्सेप्टेड हियर कि आप एक टेररिस्ट मुल्क हैं। आपने मान लिया लाइव टीवी चैनल पर कि आप एक टेररिस्ट मुल्क हैं। आप टेररिस्ट को हीरो मानते हैं, ओसामा बिन लादेन को पसंद करते हैं। ये आपके मुल्क की असलियत है कर्नल साहब। एक और चीज कर्नल साहब, एक और चीज कहना चाहूंगा। अगर आपके मुल्क की फौज, अगर आपके मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी ओसामा बिन लादेन को हीरो मानती, मैं समझता। आप ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क के ज्यादातर लोग, यानी कि ये बीमारी पूरे मुल्क में फैली है, सिविलियंस में फैली है। मैं आपको बताता हूं सर हाफिज सईद का इलाज क्या है, और इसके लिए इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। हाफिज सईद को मरना होगा, हाफिज सईद को मारना होगा। हाफिज सईद कैसे मरेगा? पाकिस्तान में कई दहशतगर्द गिरोह हैं, इन दहशतगर्द गिरोहों को हम पैसा दें और हाफिज सईद के ऊपर अटैक करवाएं। जितनी जल्दी इसकी हत्या हो उतना अच्छा है। ये आदमी नासूर है हमारे लिए। और ये खात्मा होकर अनिल बलूनी कुछ बोल रहा है। बलूनी साहब, अरे कर्नल साहब आराम से। कर्नल साहब, आपके दुखती रग पर हमने पैर रख दिया तो मैं समझ रहा हूं कि आपको क्यों दर्द हो रहा है। अनिल बलूनी देखिए कर्नल, बात करेंगे। हाँ,
कर्नल सईद, आज आपके किस मुंह मुंह से से बात सच्चाई निकल करेंगे? गई। इन्होंने राशन कार्ड के से कैलकुलेट करके मुसलमान अरे हो गया भाई। बलवाइयों को दी थी कत्ल करने के लिए। अरे क्या? कर्नल साहब, हम आपकी मजबूरी समझते मैंने हैं। आपकी सुना रहे हैं किताबों साहब। में कर्नल पढ़ा साहब है। कौन सी कर्नल स्टोरी साहब, सुना रहे अनिल हैं? बलूनी जवाब किताबों में दीजिए। पढ़ा है। अनिल बलूनी मैंने आपकी जवाब दीजिए। अखबारों में पढ़ा है कि किस तरीके से कर्नल साहब, मैं आपका ज्यादा समय नहीं करूँ जाइए। सियाओं कर्नल साहब सुनिए, देखिए बहुत आपके मुंह से सच्चाई निकल गई। ओसामा बिन आपका हीरो है, और आज मैं आपको चैनल पे IBN 7 पे कह रहा हूँ। सुनिए कर्नल साहब, आज आपके इस चैनल पे मैं कह रहा हूँ IBN 7 पे कि जो आपके एक हीरो का हाल हुआ है, आपके दूसरे हीरो का भी यही हाल होगा, ये बात तय है। और आपके तीसरे हीरो का भी यही हाल होगा। जहां पर ओसामा बिन लादेन पहुंचा है ना, वहीं ये सब पहुंचेंगे। चिंता मत कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी जो दो पैनलिस्ट बैठे हैं, ये बातें कुछ और करते हैं और सच्चाई पीछे की कुछ और है। अभी डॉक्टर नजीर कह रहे थे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, और सरकार पीछे क्या करती रहती है आपकी। ओसामा बिन लादेन को अपने हीरो बताती है, भी आपके साथ बता दिया। बताइए, कंट्राडिक्ट करेंगे? नजीर साहब, आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अभी डॉक्टर कर्नल सईद की बात को कंट्राडिक्ट डॉक्टर नाजिर हुसैन जवाब देना चाहेंगे, क्या ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है? डॉक्टर नाजिर हुसैन मेरा हीरो नहीं है। मेरा हीरो कभी भी नहीं है। हीरो। अरे मैंने कर्नल कभी साहब नहीं का तो कहा। है। मेरा हीरो नहीं है। अरे कर्नल साहब आप मेरा कैसे हीरो पलट नहीं जाते है। हैं? आप एक पर्सपेक्टिव को मेरा हीरो आप नहीं एक है। कर्नल साहब आप कैसे पलट जाते बना रहे हैं हैं? आप। ब्रह्मदक इसको मुक्ति। येलो जर्नलिज्म कहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? लाइव टीवी पर बैठे हैं आप। ब्रह्मदक मुक्ति साहब, मुक्ति जी, साहब। मैंने बात की कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में जी लोग मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जी, ओसामा मैं बिन ये लादेन कहना चाह रहा हूँ कि ये अपना उसको हीरो अगर समझते अपना हैं, पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ खुद ही जंग हीरो की कह वजह रहे से। हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि इस पर डिबेट किया जाए। वी हैव टू डिसाइड, द इंडियन गवर्नमेंट हैव टू डिसाइड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि उनके साथ क्या करना है, क्या इनिशिएटिव लेना है इनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। बिकॉज ये तो ओपनली कह रहे हैं। शीर्षक देंगे। अरे भाई- मुफ्ती साहब, रामदास जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। आप कब जा रहे हैं ये इंडिया? हाफिज सईद, ये मुसद्दद आपके भी दुश्मन हैं। इनका आप ही इनका इलाज कीजिए। मुफ्ती साहब, आपके लोग तो वहाँ रामदास सारे हैं, इंडिया करिए इनका आपको इलाज। शीर्षक दिलवाएगा। कब जा रहे हैं इंडिया? शफकत मैं सईद बिल्कुल जाऊंगा। रामदास, वो आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें उनकी, वो इंडिया आ जाएंगे। शीर्षक देंगे आपको। वो आ जाएंगे अब साहब आपको इंडिया। शीर्षक देंगे इंडियन। अच्छा आप मुझे बताइए वो शफकत आपको सईद, शीर्षक देंगे। शफकत सईद आप कितनी बार बलूचिस्तान गए हाल में? मैं बलूचिस्तान में पैदा हुआ हूँ जनाब। मैंने नहीं अपना पैदा की बचपन बात नहीं, अभी तो गुजारा आपकी है। उम्र 60 साल की है। जी, अभी हाल मैं में उधर कब रहा गया? हूँ। हाल में कब गया? जी मैं कोई 2 महीने पहले गया था। कहाँ गए और अभी थे? 10-15 दिन बाद कहाँ फिर गए जा थे? रहा किस हूँ। इलाके में गए थे? पंजगुर। पंजगुर। बताइए मुफ्ती साहब, जी, पंजगुर की क्या स्थिति है बताइए इनको। ये 2 महीने पहले गए थे, इनको आईना दिखाइए। क्या इनको ये पता ही कहाँ नहीं से है? देख के आए हैं? इनको तो 10 साल हो गए बलूचिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अरे तो प्रेसिडेंट कैसे ने- रहेंगे? आपको पता है आपने बाहर बलूचिस्तान निकाल में के क्या भेज हो रहा दिया है? है। उस टीवी चैनल पे बैठते हो जी कहाँ? आपको पता है को इनकी जरूरत आप ही पंजगुर नहीं गए है। थे जी, आप पंजगुर गए थे, पंजगुर में क्या हो रहा था आपने देखा? एवरीथिंग वाज फाइन। पंजगुर में जैसे अमन ओसामा है। बिन लादेन कॉलेजेस नहीं बन कबाब रहे खा हैं। गए हैं, कॉलेज कबाब खा नहीं गए हैं बन पंजगुर गए। में। वहाँ पे नया हॉस्पिटल अमन बन है, रहा है। कबाब खा के आए हैं वहाँ वहाँ पे से। सईद भी अभी रोड नहीं है बन वहाँ गई पे। है। वहाँ पे 24 आवर्स दिखाई बिजली देगा। आ गई है। वहाँ पे सुनो डैम भाई, बने हैं। इनको वहाँ पे तो ओसामा बिन नाश्तानी लादेन शुरू का हो गई चश्मा है है। इनके पास। वहाँ पे सड़कें बन गई हैं। वहाँ पे लोग अरे खुशहाली के ओसामा साथ बिन कपड़े लादेन पहनते का हैं। चश्मा पहने उनको वो शिक्षक सड़कें- नहीं देना पड़ता उन अभी। सड़कों से कोई ओसामा तरक्की बिन नहीं लादेन आती। का वो चश्मा सड़कें पहने बनाई हैं आपको आपने दिखाई देगा। गवर्नमेंट का बजट कैंटोनमेंट बनाने के पूरे लिए। देगा। होता है। रत्ती रत्त दिखेगा। डायरेक्ट बजट एक्सपेंड होता है हुकूमत का। सरदारों को नहीं देती हुकूमत बजट कर्नल अभी। सईद, वहाँ पे अवामी कितनी नुमाइंदे लाशों फंस पर रहे वो हैं। सड़कें बनी है ये तो सरदारों की छुट्टी हो बताइए। गई है। उन लाशों के नीचे कितनों के कफन हैं ये तो बताइए। ऑपरेशन हो रहा है, कितनों को अब भी दफना ऑपरेशन रखा हो रहा है? है हैवी। ये भी बताइए। अगर कर्नल पंजगुर में, पंजगुर में जहाँ पे आप कबाब खा के लौटे हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है? इसकी सच्चाई बताने से क्यों डरते हैं आप? मैं चैलेंज करता हूँ वहाँ पर मीडिया को ले जाएं। आप ले चलिए हमको। मीडिया को ले जाएं। जनरल शफकत सईद मुझे ले आपको ले चलिए अपने जाएंगे। साथ, मेरे कैमरे के साथ मुझे ले चलिए। काम कर रही हैं। आपके पास हिम्मत नहीं है इंटरनेशनल मीडिया को वहां ले जाने की। आपके पास हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सिरिल अलमेडा जैसे जर्नलिस्ट को वहां ले जाने की। आपके पास अपने मुल्क के अखबार द नेशन के रिपोर्टर को ले जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो असलियत लिखता है। आपके मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां की तस्वीरें बाहर आने दें। आप बलूचिस्तान से भागते रहेंगे, डरते रहेंगे। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। शुतुरमुर्ग की तरह मत जिए, शुतुरमुर्ग की तरह जी रहे हैं आप लोग। कर्नल शफकत सईद, ये डिनायल मोड पाकिस्तान को गर्त में ले जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको गर्त में ले जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा। और पहली बार इंडियन टीवी चैनल पर माना पाकिस्तान के मेहमानों ने कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी का हीरो है। आज भी वो ओसामा बिन लादेन
जो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा था। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आज का हमारा डिबेट चल रहा था कि हाफिज का खात्मा क्या जरूरी है, क्योंकि हाफिज सईद फिर हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने का काम कर रहा है और बौखलाहट यहां तक है कि अपने ही लोगों को, अपने ही नवाज शरीफ को वो आंखें भी तरी रहा। हमारा सवाल था कि क्या हाफिज जैसों की मौत ही पाकिस्तान की होश को ठिकाने में लाएगी। हजारों की संख्या में एसएमएस आए, 98% 98% लोग हाँ में जवाब देते हैं और ट्विटर पर इसी पोल के नतीजे में 94% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 94% कि हाँ हाफिज जैसों की मौत ही अब पाकिस्तान की होश को ठिकाने ला सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे सांपों को पाला है। अब ये सांप उसी को डसने की तैयारी की धमकी दे रहा है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। मेरी तरफ से गुड नाइट।